क्या आप जानते हैं कि पहली मुलाकात में किसी को अपनी ओर आकर्षित करना और उनके साथ तुरंत तालमेल बनाना कितना आसान हो सकता है? अगर आप भी सोचते हैं कि एक शानदार कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू करें, जिससे लोग आपसे पहली बार मिलते ही इम्प्रेस्ड हो जाएं और आपके फैन बन जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे वो 5 ज़रूरी स्टेप्स जो आपके पर्सनैलिटी को और भी आकर्षक बनाएंगे, और साथ ही हम शेयर करेंगे कुछ इफ़ेक्टिव टिप्स जिनसे आप किसी को 90 सेकंड में इम्प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। आज की ये समरी आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। आज हम एक बेहतरीन किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू 90 सेकंड या उससे कम की बात करेंगे, जिसे निकोलस बूथमैन ने लिखा है। हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया हमारी ऊर्जा की गुणवत्ता और मात्रा को दिखाती है। ये प्रतिक्रिया या तो अनबन का कारण बन सकती है या फिर एक मजबूत संबंध बनाने का। आश्चर्यजनक बात यह है कि हम यह निर्णय कि हमें सामने वाला व्यक्ति आकर्षित करता है या नहीं पहले 2 सेकंड में ही ले लेते हैं। हम जो भी प्रतिक्रिया देते हैं वह मुख्य रूप से उनके रवैये पर निर्भर करती है, क्योंकि रवैया एटीट्यूड को हर कोई पल भर में पहचान लेता है। अब हम जानेंगे उन 5 महत्वपूर्ण स्टेप्स को जो किसी भी नए व्यक्ति से मिलने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। इसके अलावा हम अच्छे कम्युनिकेशन के 3 चरणों को भी विस्तार से समझेंगे, जो आपको किसी को भी 90 सेकंड या उससे कम समय में प्रभावित करने में मदद करेंगे। 8 मीटिंग टू कम्युनिकेशन। 3 बिल्डिंग रैपोर्ट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वो 5 स्टेप्स जो पहली मुलाकात में आपके प्रभाव को बेहतर बना सकते हैं। 1 एटीट्यूड। सबसे पहले हमें अपने एटीट्यूड को एडजस्ट करना होगा। यहाँ बात पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड की नहीं हो रही है, बल्कि यूजफुल और यूजलेस एटीट्यूड की हो रही है। यूजफुल एटीट्यूड्स: वार्म, enthusiastic, confident, supportive, relaxed, curious, resourceful, helpful, engaging, patient. Welcoming useless attitudes: angry, sarcastic, impatient, bored, disrespectful, nervous, rude, fearful, self-conscious, embarrassed. हमें अपने यूजलेस एटीट्यूड्स को यूजफुल एटीट्यूड्स में बदलना होगा। अगर हमारा एटीट्यूड बेकार है तो लोग हम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। 2 ट्रस्ट। जैसा कि हमने समझा, अगर हमारा एटीट्यूड गलत है तो लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे। विश्वास बनाने के लिए सबसे पहले अपने एटीट्यूड को एडजस्ट करें और फिर आई कांटेक्ट बनाएं। हमारे कल्चर में आंखों से संपर्क सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अगर आप सामने वाले की आंखों में नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में ट्रस्ट की कमी है। सारे रिश्तों की नींव भरोसे पर टिकी होती है। अगर आपको आई कांटेक्ट बनाने में दिक्कत होती है तो एक आसान ट्रिक अपनाएं। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उनकी आंखों के कलर पर ध्यान दें। 3 स्माइल। मुस्कान एक ऐसी अनकही भाषा है जो आत्मविश्वास और खुशी को दर्शाती है। ये आपके व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षक बनाती है। अगर आपकी नेचुरल स्माइल नहीं है तो एक आसान तरीका है जो फैशन मॉडल्स भी अपनाते हैं। अंग्रेजी शब्द ग्रेट को 3 हिस्सों में बोलें। यह ट्रिक आपकी मुस्कान को अधिक ऑथेंटिक और आकर्षक बना देगी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। जब तक आप इस ट्रिक को अपनाते हैं, आपके चेहरे पर एक नेचुरल और जेन्युइन मुस्कान आ जाती है और आपकी आंखें भी मुस्कुराने लगती हैं। लेखक निकोलस बूथमैन का कहना है कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, सामने वाले की आंखों में देखें। उनकी आंखों के रंग पर ध्यान दें और अपने मन में धीरे धीरे ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट दोहराएं। यह सरल प्रक्रिया आपके चेहरे पर एक आकर्षक और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान को ट्रिगर कर देती है। हालांकि ध्यान रखें कि मुस्कान और आई कांटेक्ट को जरूरत से ज्यादा करना असहज या नकली लग सकता है। हल्का मुस्कान और आई कांटेक्ट सबसे प्रभावी और स्वाभाविक रहता है। 4 सिंक्रोनाइज मूवमेंट्स। अगला कदम है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को सम्मानपूर्वक सिंक्रोनाइज करना। इसका मतलब है उनकी मूवमेंट्स को सुफटल तरीके से मैच करना। यह तकनीक महान व्यक्तित्व वाले लोग नियमित रूप से अपनाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे सबकॉन्शियसली कनेक्टेड महसूस करता है। इस कंसेप्ट को हम बाद में विस्तार से समझेंगे। 5 फाइंड कॉमन ग्राउंड। संबंध बनाने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है
कॉमन ग्राउंड ढूंढना। किसी भी व्यक्ति के साथ तालमेल बनाने के लिए एक ऐसा विषय खोजें जो आप दोनों के लिए सामान्य हो। यह एक शेयर्ड इंटरेस्ट, हॉबी या म्यूचुअल एक्सपीरियंस हो सकता है। कॉमन चीज़ों पर बात करना आपके फर्स्ट इंप्रेशन को मजबूत करता है और बातचीत को अधिक एंगेजिंग बनाता है। पार्ट वन, मीटिंग। मीटिंग शब्द हम सभी ने सुना है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि मीटिंग क्यों महत्वपूर्ण है। मीटिंग का मतलब सिर्फ आमने सामने मिलना ही नहीं होता, बल्कि यह वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर भी हो सकती है। मीटिंग सेट करना आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक अहम कदम है। इसके चार मुख्य फायदे हैं। एक, मजबूत रिश्ते बनाना। जब आप लोगों से मिलते हैं तो पर्सनल इंटरेक्शन का अवसर मिलता है। ये इंटरेक्शन आपके और सामने वाले के बीच ट्रस्ट और समझ को बढ़ा सकता है। कई बार ये इंटरेक्शन अच्छे दोस्ती के रिश्तों में बदल जाता है। दो, विचारों का आदान प्रदान। मीटिंग्स के दौरान नए आइडियाज का आदान प्रदान होता है। यह ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके क्रिएटिविटी और मोटिवेशन को बढ़ा सकता है। नए विचार आपके पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तीन, ग्रोथ में मदद करना। कोविड-19 के दौरान कई लोग ऑफिस नहीं जा सके और डिस्कशंस रुक गए। पहले जो लोग डेली बेसिस पर ऑफिस में मिलते थे, उनकी इंटरेक्शन की कमी ने प्रोडक्टिविटी को प्रभावित किया। रेगुलर मीटिंग से आप अपनी ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं। चार, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देना। मीटिंग्स न केवल डिस्कशन का प्लेटफॉर्म देती है, बल्कि यह इनोवेशन, क्रिएटिव थिंकिंग और इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी एक स्पेस तैयार करती है। यह आपको आपके खुद के बेहतर वर्जन में बदलने में मदद कर सकती है। पार्ट दो, संवाद। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि मीटिंग्स क्यों जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ मीटिंग ही काफी नहीं है। उसमें प्रभावी ढंग से संवाद करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए लेखक निकोलस बूथमैन ने इस किताब में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 स्टेप्स और 3 सीक्रेट्स बताए हैं, जो आपको बेहतर कम्युनिकेटर बनने में मदद करेंगे। स्टेप 1, अंडरस्टैंड डिजायर्स, नीड्स एंड गोल्स। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सामने वाले की जरूरत और लक्ष्य क्या हैं। इन्हें अलग करने के लिए हमें स्पेसिफिक गोल्स पर फोकस करना चाहिए। ये गोल्स पर्सनल भी हो सकते हैं और कमर्शियल भी। दोनों ही मामलों में कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स एक जैसे होते हैं। लेखक कर्नल सैंडर्स का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने अपनी रेस्टोरेंट चेन को एक छोटे से आइडिया से शुरू करके ग्लोबल ब्रांड केएफसी में बदल दिया। कर्नल सैंडर्स को अपने लक्ष्य और ज़रूरतों के बारे में पूरी स्पष्टता थी। उन्हें पता था कि उनका चिकन रेसिपी यूनिक है और उसे कैसे प्रस्तुत करना है ताकि यह मार्केट में बेस्ट बन सके। स्टेप टू, एनालाइज व्हाट इज बीइंग डिलीवर्ड। दूसरा कदम यह है कि हमें वर्तमान स्थिति का एनालिसिस करना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि जो रिसोर्सेज या इनपुट्स उपलब्ध हैं, वे हमारी ज़रूरतों को पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं या नहीं। फीडबैक लेने और डिजायर्ड रिजल्ट्स तथा एक्चुअल डिलीवरी के बीच का अंतर समझने से आप अपने अप्रोच को रिफाइन कर सकते हैं। केएफसी की सफलता इस बात का उदाहरण है। उन्होंने अपनी डिलीवरी सिस्टम्स को मेटिकुलसली मॉनिटर किया, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट्स तक। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल को प्राथमिकता दी ताकि कस्टमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके और एरर्स को मिनिमाइज किया जा सके। स्टेप 3, अडैप्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिजायर्ड रिजल्ट्स। फीडबैक के आधार पर हमें अपनी कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस में बदलाव करते रहना चाहिए। धीरे धीरे सुधार लाने का कल्चर न केवल इंडिविजुअल ग्रोथ को बढ़ावा देता है, बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस को भी सुनिश्चित करता है। केएफसी ने कस्टमर फीडबैक पर ध्यान देकर अपने ऑपरेशंस को लगातार इंप्रूव किया, जिससे एक छोटे से शहर की चेन ग्लोबल कॉर्पोरेट जायंट में बदल गई। अब जानते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 सीक्रेट्स। सीक्रेट 1, एक्टिव लिसनिंग। ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस का एक प्रसिद्ध कथन है, हमारे पास 2 कान और एक मुंह है ताकि हम सुनने में बोलने से 2 गुना समय लगाएं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है पूरी एकाग्रता और ध्यान से सुनना। यह प्रैक्टिस कॉन्वर्जेशन पार्टनर्स के बीच ट्रस्ट और कनेक्शन को मजबूत करती है। एक अच्छा एक्टिव लिसनर हमेशा इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज और क्वेश्चनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। यह न केवल पर्सनल रिपोर्ट बनाने में मदद करता है, बल्कि बातचीत को मीनिंगफुल और इंटरैक्टिव बनाता है। जब कोई बात कर रहा हो तो पेशेंस रखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करें और ध्यान दें कि वे क्या और कैसे बोल रहे हैं। सीक्रेट 2, क्वेश्चंस आर द आंसर्स।
सही सवाल पूछना कम्युनिकेशन का एक पावरफुल टूल है। सवाल न केवल सामने वाले को एंगेज करते हैं, बल्कि बातचीत को मीनिंगफुल भी बनाते हैं। सवालों के दो टाइप्स होते हैं। एक, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये वे सवाल होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। ये सवाल विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने में मदद करते हैं। दो, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। इन सवालों का जवाब केवल हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। ये स्पेसिफिक और फोकस्ड होते हैं। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का संतुलित मिश्रण बातचीत को प्रोडक्टिव और इंटरैक्टिव बनाता है। सीक्रेट 3, सेंसरी चैनल्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यह समझना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति किस सेंसरी चैनल के जरिए सबसे अच्छा कनेक्ट करता है। लेखक ने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी के प्रिंसिपल्स का जिक्र किया है, जो कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। लोग तीन मुख्य सेंसरी चैनल्स में से किसी एक के जरिए सीखते और समझते हैं। एक, विजुअल, जो लोग चीजों को देखकर समझते हैं, जैसे किताबें पढ़कर, डायग्राम्स देखकर। दो, काइनेस्थेटिक, जो लोग चीजों को छूकर और महसूस करके समझते हैं। तीन, ऑडिटोरी, सुनकर समझते हैं, जैसे लेक्चर्स या डिस्कशन सुनकर। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर यह पहचानने में सक्षम होता है कि उनके कॉन्वर्जेशन पार्टनर का प्राइमरी सेंसरी चैनल कौन सा है और उसी के अनुसार अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को एडजस्ट करता है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगले हिस्से में हम रैपोर्ट बिल्डिंग यानी प्रभावशाली संबंध बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। पार्ट 3, बिल्डिंग रपो। अब हम इस समरी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं। बिल्डिंग रपोर यानी लोगों के साथ ऐसा दोस्ताना रिश्ता बनाना जिसमें दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें। तालमेल रपोर्ट बनाना किसी भी रिश्ते को शुरू करने और गहराई देने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसे आसान और प्रभावी बनाने के लिए लेखक ने 4 मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया है। पॉइंट 1, कीप योर बॉडी ओपन। जब आप किसी अजनबी से पहली बार मिलते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। अगर आपकी बॉडी क्लोज्ड है, जैसे आर्म्स क्रॉस्ड हैं या पोस्चर डिफेंसिव है, तो ये सामने वाले को नर्वसनेस, फ्रस्ट्रेशन या कॉशन का संकेत देता है। ये बॉडी लैंग्वेज नकारात्मक मानी जाती है और लोगों को आपसे दूर कर सकती है। इसके विपरीत, जब आप अपनी बॉडी को ओपन रखते हैं, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आर्म्स ओपन और पोस्चर वेलकमिंग, तो आप यह संकेत देते हैं कि आप अप्रोचेबल हैं और बातचीत के लिए तैयार हैं। इसलिए बातचीत शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली और सकारात्मक हो। पॉइंट 2, पीपल लाइक सिमिलर पीपल। लोग उन्हीं के साथ सहज महसूस करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। इसे लागू करने का एक तरीका है सिंक्रोनाइज मूवमेंट्स। जब आप किसी से बात करें, तो उनकी आवाज की टोन, जेस्चर्स और इवन ब्रीदिंग पैटर्न को सटली मैच करने की कोशिश करें। क्या आपने कभी ऐसे सेल्स पर्सन का सामना किया है जो ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जेटिक और लाउड होता है? अक्सर ऐसे लोग असहज लगते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल या मूवमेंट आपके से मैच नहीं करती। इंसान का स्वभाव है कि वह अपने आसपास की चीज़ों को मिमिक करता है। अगर कोई आपको देखकर मुस्कुराता है, तो आप अनायास ही मुस्कुरा देंगे। इसलिए जब आप किसी से मिलें, तो उनकी पेस और स्टाइल को ध्यान में रखते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन को सटली एडजस्ट करें। यह सामने वाले को सहज महसूस कराएगा और तालमेल बनाने में मदद करेगा। पॉइंट 3, फर्स्ट कॉन्टैक्ट मैटर्स। मोस्ट अजनबियों के बीच की पहली मुलाकात तालमेल बनाने का सबसे अच्छा मौका होती है। पहली इंप्रेशन इतनी महत्वपूर्ण होती है कि अगर यह गलत हो जाए, तो इसे बदल पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मीटिंग के शुरुआती मिनटों में यह दिखाना जरूरी है कि आप भरोसेमंद और जेन्युइन हैं। आई कंटैक्ट, हल्की मुस्कान और वार्म एटीट्यूड से आप सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। याद रखें, आपका पहला इंप्रेशन ही लास्टिंग इंप्रेशन बनता है। पॉइंट 4, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। यह जरूरी है कि आपकी जेस्चर्स और टोन आपके शब्दों के अनुरूप हों। अगर आपके हाव भाव और बोलने का तरीका एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो सामने वाला भ्रमित महसूस करेगा। लेखक कहते हैं कि रपोर्ट डिजाइन बाय इंटेंशन किसी के साथ तालमेल बनाने का एक आसान और अभ्यास किया जा सकने वाला तरीका है। इसका मतलब है कि आप कॉन्शियसली अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोन और जेस्चर्स को यूज करके किसी के साथ बेहतर कनेक्शन बना सकते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ रपोर डिजाइन: एक जवान आदमी जो अकेले डिनर कर रहा था, अचानक एक खूबसूरत महिला की आवाज सुनता है। वह महिला अपने कॉन्वर्जेशन पार्टनर से ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसके पार्टनर को उस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस स्थिति को देखकर वह आदमी जल्दी से उनके पास गया, ग्रीट किया और अपनी स्किलफुल बॉडी लैंग्वेज से तालमेल बना लिया। उसने महिला की तरफ हल्का लीन किया, उसकी स्माइल का जवाब दिया और सटली उसकी बॉडी मूवमेंट्स को कॉपी किया। क्योंकि दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑनलाइन गेमिंग था, बातचीत तुरंत नेचुरल और एंगेजिंग हो गई। की टेक अवे: जो लोग शाय होते हैं या सोशल सिचुएशंस में असहज महसूस करते हैं, वे बॉडी लैंग्वेज को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करके आसानी से कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल कम्युनिकेटर बन सकते हैं। कंक्लूजन: धन्यवाद दोस्तों। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह हमें खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझने की कला सिखाती है। हमारा व्यवहार, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारा एटीट्यूड, ये सब केवल छोटी छोटी बातें नहीं हैं, बल्कि वे हमारे रिश्तों और सफलता की नींव हैं। इस किताब से यह सीखने को मिलता है कि आप किसी से पहली बार मिलने पर भी कैसे गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जो हमें हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है। अब यह आप पर है कि आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में शामिल करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला और आत्मविश्वासी रखें, एक्टिव लिसनिंग को अपनी आदत बनाएं और लोगों के साथ तालमेल बनाने में थोड़ा और माइंडफुल रहें। आप देखेंगे कि आपके रिश्ते, आपका व्यक्तित्व और आपकी जिंदगी किस तरह बदल जाती है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।